तंत्र और उनके सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। बहुत समय से YouTube पर कुछ निज कारणों से कुछ आने वाले बगलामुखी जयंती पे किए जाने वाले अनुष्ठान, होली पे भैरव रक्षा कवच आदि कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण नया कोई वीडियो हम नहीं ला पाए। उसके लिए हमें खेद है। आगे से पूर्ण प्रयास करेंगे कि समय पे वीडियो आते रहे, आपको किसी इस माध्यम से कुछ नया जानने को प्राप्त होता रहे। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पीपल तंत्र। तंत्र एक वट वृक्ष की तरह है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और हर शाखा अपने आप में पूर्ण संपूर्ण है। जैसे पशु पक्षी तंत्र है, वनस्पति तंत्र है, औषधि तंत्र है। इस वनस्पति तंत्र में हर वृक्ष एक ऊर्जा से निर्मित वृक्ष है, पेड़ है, जड़ी बूटियां हैं। ये सब अपनी ऊर्जा से बने हुए हैं और इनकी अपनी अपनी मुख्य विशेषताएं हैं। हिंदू धर्म में इन सबको महत्व दिया गया है। इनकी विशेषताओं के कारण इनको पूजनीय माना गया है। बहुत सारे वृक्षों की बात ना करते हुए आज हम पीपल की बात करेंगे। पीपल वो वृक्ष है जिसने हर जनमानस के बीच में एक अपना स्थान बनाया है और किसी न किसी रूप में पूजनीय हुआ है। वो किसी भी मत संप्रदाय का हो, खासकर हिंदू धर्म में तो हर मत संप्रदाय, जात में, वर्णों में इसको महत्वता दी गई है। पीपल एक दीर्घायु वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत और गहरी होती हैं। विषम से विषम परिस्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने की सामर्थ्य होती है। तो ये एक जीवन दर्शन है जो मनुष्य को बताता है कि जिस व्यक्ति की जड़ें आधार से मजबूती से जुड़ी होंगी उसका अस्तित्व दीर्घायु होगा। विषम से विषम परिस्थिति में वो अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। ये सीखने योग्य बात है पीपल से। छायादार होता है, अपना अस्तित्व तो रखता ही है, साथ दूसरों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत होता है। अब देखेंगे पीपल वृक्ष पर कई प्रकार के जीव कीट रहते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो पीपल पे कई प्रकार की योनियों का वास भी माना गया है। देवताओं का वास, भूत प्रेतों का वास। अलग अलग स्थान क्षेत्र में आपको अलग अलग बातें प्राप्त होंगी, लेकिन ये दो राय नहीं है कि सबने एक मत से ये तो माना है कि ये देवताओं का निवास है इस वृक्ष के ऊपर, इसलिए ये पूजनीय हुआ। शास्त्रों में पीपल वृक्ष को विष्णु माना गया है। विष्णु पालन करता है इस सृष्टि के, हर जीव मात्र के, और सही भी है। पीपल में प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे प्राणों के संचार को बढ़ाती है। जीवन चलाने के लिए हमें प्राण वायु की ज़रूरत होती है और एक पीपल का पेड़ दूसरे कई वृक्षों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन देता है जो हर जीव को अपना जीवन चलाने के लिए परम आवश्यक मूलभूत चीज़ है। विष्णु माना गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो वैष्णव पीले रंग का को ज़्यादा धारण करते हैं। पीला रंग विष्णु से जोड़ा जाता है। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति, ज्योतिषीय आधार पर बात करें तो बृहस्पति ग्रह गुरु ग्रह से भी जोड़ते हैं, उसको पीला रंग से मानते हैं। बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए या उनके दोष निवारण के लिए पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है अलग अलग माध्यमों से।
देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वैराग्य का भाव आता ही आता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि ये सारी चीजें मिथ्या हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति का जो भार है वो सारे ग्रहों में अत्यधिक है, इसलिए ज्योतिष में एक सूत्र भी है, स्थान हानि करो देवता। ऐसा कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उसके कारक तत्वों का नाश करते हैं, और जिस भाव को देखते हैं उनके कारक तत्वों में वृद्धि करते हैं, शुभता लाते हैं। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक वास्तुशास्त्र के अनुसार एक जनमानस में धारणा है कि पीपल वृक्ष गृहस्थ के घर में अशुभ माना गया है, जबकि वो विष्णु का रूप है। इसके पीछे जो आधार हमको समझ में आता है वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति का भार बहुत अत्यधिक है। दूसरा, ज्ञान। अगर एक सांसारिक व्यक्ति के मस्तिष्क में ज्ञान की वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है कि इस माया रूपी जगत से उसका आकर्षण कम होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण सांसारिक संबंधों में निरस्ता आएगी और उसमें समस्या उत्पन्न होने लगेंगी। एक और दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा देखा भी गया है और माना भी गया है। जिस घर पे पीपल वृक्ष की छाया होती है, जिस घर में पीपल वृक्ष लगा होता है, उस घर में मुख्यतः देखने में आता है कि वो घर पितृदोष से पीड़ित होता है या प्रेत बाधित होता है। किसी न किसी प्रकार से उस परिवार के अंदर रोग विकारों की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण से पीपल वृक्ष को अच्छा नहीं माना गया है गृहस्थ के घर में। हाँ, मंदिर एक सही स्थान है। लाल किताब के अनुसार बात करें तो गृह स्थापना का एक उपाय भी है। लाल किताब के अनुसार पीपल वृक्ष को मंदिर में लगाने के लिए बोला जाता है, मतलब मंदिर धर्म का भाव हो गया। पीपल यानी देवगुरु बृहस्पति की स्थापना करने का। जैसे जैसे पीपल वृक्ष मां मजबूती से फलेगा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी कुंडली का बृहस्पति ग्रह के दोष निवारण होंगे और शुभ फल प्राप्त होंगे, मजबूत होगा वो। ये एक ऐसा उपाय लाल किताब के अनुसार से माना जाता है। वो कितना अच्छा है कितना गलत है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष लगाने से इस प्रकृति को सहायता प्राप्त होती है और पुण्य का कार्य है, और पुण्य बल हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए परम आवश्यक है। तो आज से हम ये पीपल तंत्र की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसका ये पहला भाग है और कोशिश करेंगे हर 2 दिन में या 1 दिन में आपको इसके पीपल वृक्ष से संबंधित अलग अलग कामनाओं पूर्ति के बहुत सारे उपाय हैं। पितृदोष निवारण है, मनोकामना पूर्ति है, ग्रह पीड़ा निवारण है, धन आकर्षण है, व्यापार बंधन आदि समस्याओं का, विवाह बाधा आदि का समस्याओं के निवारण के उपाय पीपल शास्त्र से तंत्र से जुड़े हुए हैं। तो हम सब पीपल तंत्र की बात करते हुए इसको विस्तृत रूप प्रदान करेंगे। तो पीपल तंत्र के भाग 1 में उन लोगों के लिए उपाय जो पितृदोष से पीड़ित हैं, बहुत सरल उपाय है, करके देखिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी, आराम की अनुभूति होगी। कुछ नहीं करना है। जो भी व्यक्ति, पुरुष, एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, स्त्रियों को पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष मात्र पुरुषों की कुंडली में ही होता है। क्यों होता है ऐसा, इसके लिए विस्तृत चर्चा एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे। खैर, अभी फिर से उपाय पे आते हैं। आपको सोमवार के दिन, जिस व्यक्ति को पितृ पीड़ा है,
मिट्टी के पात्र में, जिसको कुल्हड़, डबूला, जो पुराने पत्तल धोने का जब खाना चलता था तो मिट्टी के पात्र में जो पीने के लिए, पानी के लिए जो पात्र प्रयोग होता था, उसको लेना है। आराम से हर शहर में उपलब्ध हो जाता है। उसमें कच्चा दूध भरना है, थोड़ी सी शक्कर मिलानी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, हल्का मीठा उस दूध को करना है, कच्चे दूध को उस पात्र में लेके स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र पहन के, सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको पीपल वृक्ष पे जाना है। पात्र में दूध भर के पीपल वृक्ष की जड़ों में रखना है। दोनों हाथों को पीपल वृक्ष से हाथ लगा के मन में प्रार्थना करनी है, हे विष्णु, हे पालनकर्ता, मेरे जो भी पितृ अतृप्त हैं, पीड़ित हैं किसी भी योनि में, उनको आप बुलाओ, उनको उस पीड़ा से मुक्त करो, जिससे उनका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। अब पीपल वृक्ष को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें उसके नीचे कि मेरे जितने भी पितृ हैं वो आएं, ये दूध का भोग लगा के अपनी प्यास को मिटाएं और मेरे रास्तों को, मेरे जो रास्ते बंद हो गए हैं पितृ दोष के कारण, जैसे घर में शुभ कार्य होना, बीमारियों का आ जाना, शुभ कार्यों का बंद हो जाना, बीमारियों का आना, कर्जों का भरना, आय के संसाधनों का बंद हो जाना, ये जो समस्या आ गई हैं इनको दूर करें, मेरे रास्ते प्रशस्त करें और आने वाले समय में मैं जैसे जैसे वृद्धि करूँगा, आप लोगों की उन्नति और मुक्ति के लिए यथासंभव प्रयत्न करूँगा। आप मुझ पे कृपा करें और मेरे या मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की आप लोगों के प्रति कोई त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा करें। ऐसा बोल के 1 रुपये का सिक्का वह दूध के पात्र के पास में रखें, प्रणाम करें और बिना पीछे देखे अपने घर वापस आ जाए। मात्र इतना करना है। इस प्रकार 11 सोमवार करें। आप देखेंगे इस 11 सोमवार में कि आपको उम्मीद से ज़्यादा लाभ प्राप्त होने लगा है। ये पीपल तंत्र के भाग 1 को यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं पीपल तंत्र के भाग 2 को लेके। तब तक आप जुड़ें तंत्र और हम से हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माई।